सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने इंग्लिश एमसीक्यूएस के 20 क्वेश्चंस देखे थे। ओके, इंग्लिश के जो एमसीक्यूएस 20 एमसीक्यूएस क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस्ड हैं वो हमने कल देखा था। ठीक वैसे ही जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो ये उसी पैटर्न पे नेक्स्ट सीरीज़ है। हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस के साथ फिर से आपसे मिल रहे हैं। तो चलिए, आप खुद को चेक करिए कि आप एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपेयर हैं। अगर थोड़ी कमी है तो इसको देखिए, फिर ऐसे ही प्रिपरेशन करिए ताकि आप एग्ज़ाम में 70 आउट ऑफ 70 गेन कर पाओ। ओके, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्या है, तो पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, देन क्वेश्चन देखेंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, तो 1, 2 एंड 3 जो क्वेश्चंस हैं वो इस पैसेज पे बेस्ड हैं। तो चलिए पहले पैसेज देखते हैं, देन हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो पैसेज क्या है? व्हेन वी थिंक ऑफ टूरिज्म वी think primarily of people who are visiting a particular place for sightseeing, visiting friends and relatives, taking a vacation and having a good time. They may spend their leisure time engaging in various sports, sunbathing, talking, singing, taking rides, touring, reading, or simply enjoying further. We may include in our definition of tourism people who are participating in convention, a business conference or some other kind of business or professional activity. Those who are taking a study tour under an expert guide, are doing some kind of scientific research or study, are also doing tourism. These visitors use all forms of transportation from hiking in a wilderness park to flying in jet to an exciting city. Transportation can include taking a chairlift up an Colorado mountainside or standing at a rail of cruise ship looking across the blue Caribbean. Whether people travel by one of these means or by car, motor coach, camper, train, motorbike, or they are taking a trip and thus are engaging in tourism. Okay, तो इस पैसेज में कहा गया है कि इस पैसेज में टूरिज्म के बारे में बताया गया है। ओके, तो इसमें कहा गया है कि जो टूरिज्म है वो क्या है, किसी पर्टिकुलर प्लेस या साइट सीइंग या फ्रेंड रिलेटिव्स के यहाँ जाना, छुट्टियाँ मनाना, फन करना, मस्ती करना, ये सारी चीज़ें क्या होता है, टूर करना होता है, टूरिज्म कहलाता है। ओके, इसमें हम अपने टाइम को गेम के थ्रू, गेम खेल के, सन बात लेके, लोगों से बातें करके, गाना गा के, राइड करके, ओके, पढ़ाई, कुछ लोग को पढ़ना अच्छा लगता है तो पढ़ाई करके, या जैसे वो एंजॉय कर सकते हैं वैसे लोग अपने टाइम को एंजॉय करते हैं। ओके, कुछ लोग जो टूर होता है वो पर्सनल अपनी खुशी के लिए छुट्टियां मनाने जाते हैं। कुछ लोग अपने टूर को जो स्टडी कर रहे हैं, जो पढ़ाई के पर्पज़ से जा रहे हैं, वो भी अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई जगह देखने जा रहे हैं, वो भी टूरिज्म कहलाएगा। अगर हम बिजनेस पर्पज़ से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो भी टूरिज्म कहलाएगा। ओके, हम किसी भी पर्पज़ से एक से दूसरी जगह जाएं, वहाँ पे आनंद लें, चीज़ों को देखें, नई चीज़ों को जानें, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी, टूरिज्म। ओके, चाहे हम कुछ लोग जेट और इन सब चीज़ का यूज़ करके जंगलों में जाते हैं, फिर वहाँ पे जाके घूम के देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ कैसी होती है। फिर कुछ लोग क्रूज़, जो बड़ी बड़ी जहाज़ें होती हैं उसमें बैठ के जाते हैं, उसके सामने उसमें जाके अंदर सीट भी होता है, बट कुछ लोग उस पर खड़े होके शिप पे, जो क्रूज़ शिप होती है उस पर बैठ के जो समंदर का नज़ारा है वो लेते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो है वो टूर कहलाती है। उसको हम अलग अलग जो व्हीकल्स हैं,
जो शिप हैं, एरोप्लेन है, बहुत सारी चीज़ों का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, टूरिज्म इज़ अबाउट टेकिंग अ टूर। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है कि टूरिज्म कैसी यात्रा को टूरिज्म कहते हैं। तो ऑप्शन ए है कि टू अ प्लेस अंडर एन एक्सपर्ट गाइड, फॉर हाइकिंग इन रिमोट प्लेसेस, फॉर विजिटिंग अ प्लेस, फॉर साइट सीइंग, ऑल ऑफ एबव। ओके, तो जो ऑप्शन ए है टू अ प्लेस अंडर एन एक्सपर्ट गाइड, डेफिनेटली ये इसको भी हम टूर कहेंगे। एक्सपर्ट गाइड के अंडर में किसी प्लेस पे घूमना। फॉर हाइकिंग इन रिमोट प्लेसेस, फॉर विजिटिंग अ प्लेस, फॉर साइट सीइंग। ओके, हम किसी जगह पे जाके उसके बारे में देखें या कोई नज़ारा देखें, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? टूरिज्म कहलाती हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ एबव इज़ राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर हाइकिंग इन वाइल्डरनेस द ऑथर मीन्स, यानी कि हाइकिंग इन वाइल्डरनेस जो इस पैसेज में कहा गया है उससे ऑथर का क्या मतलब है। ओके, तो चलिए इसका मीनिंग जानना है कि हाइकिंग इन वाइल्डरनेस मीन्स होता क्या है, किसके अकॉर्डिंग? ऑथर के अकॉर्डिंग, जो उसने इस पैसेज में जिस मीनिंग के लिए उसने ये लाइन यूज़ किया है। ओके, तो ऑप्शन ए है टेकिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉक इन एबंडम एरियाज, वॉक इन फॉरेस्ट एरिया, मैराथन इन अनहैबिटेड एरिया और स्प्रिंटिंग इन एबंडम अनइनहैबिटेड एरियाज। तो इसका सही आंसर है, हमने बताया ना कि कुछ लोग जेट, या इसमें पैसेज में कहा गया है कि ये जेट, कुछ लोग जो जेट है, दीज विजिटर यूज ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम हाइकिंग इन अ वाइल्डरनेस पार्क टू फ्लाइंग इन अ जेट टू एन एक्साइटिंग सिटी। ठीक है, अपने एक्साइटमेंट, नई जगह, वाइल्ड लाइफ को जानने के लिए लोग जेट से आएंगे और जंगलों में हिप्पी की तरह घूम घूम के देखेंगे कि वाइल्ड लाइफ होती कैसी है। तो ये हाइकिंग इन वाइल्डरनेस मीन्स क्या है? वॉक इन द फॉरेस्ट एरिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि क्रूज शिप इज़, जो क्रूज शिप होते हैं वो क्या होते हैं? तो अ लार्ज शिप दैट कैरीज पीपल ऑन voyages of pleasure. Okay, a big ship that carries people and goods on a special mission, a large watercraft for carrying passengers from one point to another, a large ship that carries mail, goods and first aid facilities. तो जो क्रूज शिप होता है वो जैसे आपको ट्रेन है, ये सारी चीज़ें आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, उसी तरह से जब आपको जल में यानी कि वाटर में आपको ट्रैवल करना होता है, जल यात्रा करना, ये वॉयजेज मीन्स जल यात्रा, वो भी किस पर्पज़ से? तो प्लेजर, फन करने के लिए। तो वहाँ पे लोगों को ले जाने के लिए क्रूज शिप होते हैं। इस पर स्पेस होता है, इस पर आप पार्टी कर सकते हो। ओके, तो जो क्रूज शिप होता है वो क्या है? अ लार्ज शिप दैट कैरीज पीपल ऑन voyages फॉर प्लेजर। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट। ओके, चलिए क्वेश्चन 4 to 8 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ओके, तो अब 4, 5, 6, 7, 8 जो है वो उसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि ही वॉन्ट्स टू ट्रेकिंग इन द हिमालयाज। ऑप्शन है गोइंग, गोज, गॉन, गो, यानी कि ये जो गोइंग है ये सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं, वर्ब्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो कौन सा यहाँ पे सेट होगा? ही वॉन्ट्स टू। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जब भी आपका जो मेन वर्ब है उसके बाद या सेंटेंस में टू के बाद कोई वर्ब लिखना हो तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। ओके, जब भी किसी सेंटेंस में दो वर्ब की ज़रूरत होती है तो जो मेन वर्ब होता है वो तो टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, लेकिन जो दूसरा वर्ब होता है उससे जस्ट पहले हम टू लिखते हैं। ओके, तो इसमें और हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होगा? फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो गोइंग, गोज, गॉन, गो, इसमें फर्स्ट फॉर्म कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा गो, ऑप्शन डी। ही वॉन्ट्स टू गो ट्रेकिंग इन द हिमालयाज। ओके,
क्वेश्चन 5 क्या है? अ वुमेन हु इज अनमैरिड. ओके, अ वुमेन हु इज अनमैरिड. ऑप्शन है अ विडोवर, बैचलर, विडो, स्पिंस्टर. ओके, तो अ वुमेन हु इज अनमैरिड यानी कि वो महिला जो शादी न की हो उसको क्या कहेंगे? विडोवर नहीं. विडोवर मीन्स होता है अ मैन हुज वाइफ इज डाइड, मतलब जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विडोवर कहते हैं. बैचलर यानी कि बैचलर जो है वो मेल को कहते हैं, मैन को कहते हैं. अगर कौन सा मैन? जिसने शादी नहीं किया हो, यानी जो कुंवारे लड़के होते हैं उनको बैचलर बोलते हैं. विडो, विडो कैसे कहते हैं? वो पत्नी, वो महिला जिसका पति मर गया हो उसे विडो बोलते हैं. ओके, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्पिंस्टर. स्पिंस्टर मीन्स होता है कुंवारी. ओके, यानी कि वो महिला जिसका अभी विवाह नहीं हुआ है, शादी नहीं हुआ है, उसको कहेंगे स्पिंस्टर. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द टीचर्स इज अ फेवरेट ऑफ ऑल रमेश. ये आपका वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, उनको सही सीक्वेंस में भर के करके एक सही सेंटेंस बनाना है. ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ऑल द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ रमेश. ऑल द टीचर्स इज, देखिए टीचर्स है तो इज होगा नहीं, गलत. रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स. इसको, ये तो सही लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं. रमेश द टीचर्स इज, ये तो पहले ही गलत है, दो नाउन्स ऐसे ही पड़े हुए हैं. रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल, सॉरी ऑफ द ऑल टीचर्स, तो आर्टिकल नाउन के साथ होता है. ओके, तो ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, इज राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि जो ऑप्शन ए बी सी डी है इसमें कौन सा करेक्ट है, किसकी स्पेलिंग सही है. ओके, तो ऑप्शन है वंडर, ब्लंडर, थंडर, स्प्लेंडर. ओके, तो WONDER वंडर करेक्ट है. BLUNDER ये गलत है, BLUNDER होता है. ओके, आगे भी देख लेते हैं. THUNDER थंडर, ये भी सही है. SPLAND, ये स्प्लेंडर की स्पेलिंग होती है SPLENDOR. ओके, तो यानी कि दो इसमें गलत है, दो गलत है, दो सही है. वंडर THUNDER थंडर, ये जो थोड़ा सा इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें दो सही दे दिया है. ओके, तो ये जान लीजिए जो ब्लंडर और स्प्लेंडर है इन दोनों की स्पेलिंग गलत है. ओके, तो एक ऑप्शन नहीं, दो ऑप्शन है, वहाँ पे आपको ये नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको एक ही सही मिलेगा. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8. सी पुट्स द पेन हर पॉकेट. ऑप्शन है इन, इनटू, एट, ऑन. ओके, सी पुट्स द पेन इन, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इन. ओके, जब कोई चीज़ घुसती है और वो मूविंग होता है तो वहाँ पे इनटू लगता है. ओके, तो उसकी पॉकेट के अंदर रखा जा रहा है इसलिए इन यूज़ होगा, और वो मूविंग नहीं है, वो स्टेबल हो जाएगा पॉकेट में जाते ही, इसलिए सी पुट्स द पेन इन हर पॉकेट. ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 10. 9 and 10 के लिए आपको फिर पैसेज अगेन पढ़ना होगा, तो चलिए पढ़ते हैं. वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, Afat, amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter.
स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। ओके, तो ये द लेटर टू गॉड जो चैप्टर है ये उससे लिया गया है। ओके, जब ये लेंचो भगवान के लिए लेटर लिखता है तो वो वाला घटना है। तो हम इस पे मीनिंग पे जाएंगे तो टाइम, स्टोरी बहुत अच्छी है बट हम स्टोरी आप पढ़ चुके हो तो स्टोरी पे नहीं जाते हैं, हम वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि लेंचो हैड रिटेन दैट लेटर टू, ये जो लेटर है वो लेंचो ने किसको लिखा था? ऑप्शन है सरपंच, गॉड, नेबर, ब्रदर। तो आपको पता ही होगा चैप्टर का नाम ही है द लेटर टू गॉड, तो ये लेंचो ने लेटर किसके लिए लिखा था? गॉड के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? द पोस्टमैन एट द ऑफिस लाफ बिकॉज ही रिसीव्स अ पार्सल, पोस्टमैन ने पार्सल रिसीव किया था इसलिए वो हंसा। नो, ही हैड इरिटेशन, उसको इरिटेशन हो रहा था। नो, द पोस्टमैन सेड समथिंग, पोस्टमैन ने कुछ कहा था, जोक किया था इसलिए वो हंसा था। डेफिनेटली नो, द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड। यस, जो लेटर है वो भगवान को लिखा गया था इसलिए पोस्टमैन हंसा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 10। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन 11 to 13। क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन है, उनके सही आंसर ऑप्शन से ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन 11 क्या कहता है कि वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड? ओके, लेंचो का घर कहाँ पे था? तो ऑप्शन ए है बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू, इन ऑप्शन डी है इन अ सिटी। तो जो लेंचो था उसका घर कहाँ पे था? टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ हिल, एक पहाड़ी के ऊपर था। ओके, एक घाटी जो थी, घाटी पहाड़ी जो कह लो, उस पे स्थित था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 11 हुआ ना, तो 12। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन? ओके, जो राष्ट्र का सबसे अच्छा, सबसे महान जो धन होता है वो क्या होता है? तो ऑप्शन है मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स, पीपल। ओके, तो जो मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स हैं इनसे कोई राष्ट्र नहीं बनता, इससे उन्नति होती है लेकिन उन्नति का मेन कारण ये नहीं है। अगर पीपल, लोग नहीं होंगे तो सारे मिनरल्स, जेम्स, डायमंड्स इनका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो जो ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन है वो है ऑप्शन डी, पीपल। नेक्स्ट है हु इज़ एनेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड? जो एने थी उनकी बहुप्रतीक्षित दोस्त कौन थी? हर पेन, हर कैट, हर डायरी, हर डॉग। ओके, तो इसका सही आंसर है उसकी बिल्ली, हर कैट। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 14 and 15 पे रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए पहले इन लाइंस को पढ़ते हैं, देन इस पे बेस्ड क्वेश्चन 14 एंड 15 देखते हैं। तो द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। ठीक है, तो ये द डस्ट ऑफ स्नो जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो लाइंस आपने देख लिया, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 14 क्या कहता है? हु कंपोज्ड द एबव लाइंस? ओके, कभी भी देखिए जब आप पैसेज पढ़िए तो उसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि उसमें कहा क्या क्या गया है, लेकिन आपको उस पैसेज में इतना टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत आपको क्वेश्चंस के पास आना है और देखना है कि किस किस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और तुरंत फिर आपको उसके आंसर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन 14 क्या कहता है कि हु कंपोज द एबव लाइन? अब आपको पता चल गया कि ये किस चैप्टर से है, तो आप बताइए कि इस पोएम को किसने लिखा है? जॉन बेरीमैन, फिर है
कैरोलिन वेल्स, लेस्ली नोरिस और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये जो द डस्ट ऑफ स्नो है वो किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 क्या कहता है कि अ डस्ट ऑफ स्नो वॉज ड्रॉप्ड बाई, जो स्नो द डस्ट ऑफ स्नो है वो किसके द्वारा गिरी थी? अ क्लाउड, अ क्रो, अ मंकी, अ स्क्वायरल। तो सही आंसर है कौवे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, अ क्रो। क्रू के थ्रू गिरा था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 to 20 क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, इस सही आंसर चूज करना है यहाँ पे, यानी कि क्वेश्चन है उसके सही आंसर आपको ऑप्शन से ढूंढना है। और ये आपके स्टोरीज जो दी हुई हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस है। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, हु वाज ट्रिकी? हु वाज ट्रिकी? ट्रिकी कौन था? तो अ कैट, अ मंकी, सॉरी डीजी हो गया है, अ डॉग कर लीजिए उसको, अ डॉग और रैबिट। तो ट्रिकी कौन था? जल्दी बताइए। जो ट्रिकी था वो एक डॉग था, यानी कि ऑप्शन सी, डीजी को डॉग कर लीजिए, अ डॉग। ओके, तो 16 हो गया। अब चलिए 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी? ओके, कि जो ये स्टोरी है कौन सी स्टोरी? तो आप ऑप्शन देख के समझ जाइए। ये अनिल, हरी सिंह, अनिल्स फ्रेंड, ये सारी कौन से चैप्टर से बात की जा रही है? द थिप, जो चोर वाला चैप्टर है उससे। और उसके राइटर कौन है? तो सही आंसर है रस्किन बॉन्ड। ओके, रस्किन बॉन्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18, ए ब्राइड टुक पार्ट इन कंट्री फेयर। ऑप्शन देखिए और भरना है इसको, ऑप्शन को फिल करना है। ए ब्राइड टुक पार्ट इन कंट्री, फोटोग्राफर, डिबेट, साइंटिस्ट, ऑल द एबव। वो किस रूप में जो मेला था, किस मेले में वो पार्टिसिपेट किया था? तो साइंटिस्ट फेयर। ओके, जो साइंटिस्ट फेयर था उसमें उसने हिस्सा लिया था। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सी, साइंटिस्ट, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 इसी में। क्वेश्चन 19 क्या कहता है कि मैटिल्डाज हस्बैंड वाज, जो मैटिल्डा थी उसका हस्बैंड क्या था? अ मिनिस्टर था, अ बिजनेसमैन था, एन ऑफिसर, एक ऑफिसर था, या अ क्लर्क, एक क्लर्क था। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन डी, अ क्लर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या कहता है कि व्हाट वाज भोलीज रियल नेम? भोली का असली नाम क्या था? ओके, तो ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिया, गीता, सुलेखा, सीता। तो भोली का रियल नेम था सुलेखा। ओके, तो इस तरह से आज का वीडियो ख़त्म हुआ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको अगर कोई भी टॉपिक डाउटफुल लगे देन प्लीज़ कमेंट। ओके, जितना हम आपकी हेल्प कर सकते हैं उतना करेंगे, और मन से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।